ओम शांति। प्यारे रूहानी साथियों, आज के इस पावन मिलन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक है 27 अगस्त 2025 और हम परमपिता शिव बाबा के अमृतमय वचनों का रसपान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा हमें आज यह सहज मार्ग समझा रहे हैं कि अपनी किस्मत को सतोप्रधान बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है आत्मा स्वरूप की स्मृति। बाबा स्नेहपूर्वक कहते हैं, बच्चे, जब भी यह याद रखोगे कि मैं आत्मा हूँ, तभी बाप का स्मरण स्वाभाविक रूप से होगा और माया की भूल भुलैया से सहज ही मुक्त हो जाओगे। बाबा आज हमें यह गहरा रहस्य समझा रहे हैं कि सच्चा पुरुषार्थ केवल याद की यात्रा में ही है, क्योंकि यही वह साधना है जो आत्मा को पावन बनाती है और हमें विश्व कल्याण की सेवा के योग्य बनाती है। इस मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों और उनसे निकलने के उपायों को भी बाबा बड़ी ही सरलता से स्पष्ट कर रहे हैं। अतः आइए आज की इस ज्ञान मुरली में डूबकर बाबा की श्रीमत को अपने जीवन का आधार बनाएं। इस मुरली का मुख्य संदेश यही है, मीठे बच्चों, यदि अपनी तकदीर को सतोप्रधान बनाना है तो निरंतर याद की साधना करो, स्वयं को आत्मा मानो और बाप से संपूर्ण वर्षा प्राप्त करो। आज की मुरली में बाबा बच्चों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, याद का चार्ट बनाने में कठिनाई क्यों अनुभव होती है? बाबा इसका गूढ़ उत्तर देते हुए कहते हैं कि इसका कारण यह है कि कई बच्चे याद की सच्चाई को गहराई से समझते ही नहीं। वे बैठ तो जाते हैं याद में, परंतु बुद्धि इधर उधर भटकने लगती है और मन शांत नहीं हो पाता। इस तरह उनकी अशांत अवस्था वायुमंडल को भी प्रभावित करती है। जब वास्तविक रूप से याद ही नहीं करते तो चार्ट पर लिखने के लिए होगा क्या? और यदि कोई झूठ लिखकर अपने को दिखाने की कोशिश करता है तो उसका परिणाम दंड के रूप में सामने आता है। इसलिए सच्चे बाप के सामने केवल सच्चाई ही प्रकट करनी चाहिए। ओम शांति। प्यारे रूहानी बच्चों को बाबा बार बार यह समझाते हैं कि सच्ची सफलता का मूल आधार है देही अभिमानी स्थिति। जब हम अपने को आत्मा मानकर उस सर्वश्रेष्ठ बाप को याद करते हैं, तभी समझ में आता है कि हम इस जन्म में उस बेहद के बाप से अनमोल सुखदायी तकदीर लेने के लिए आए हैं। इसलिए निरंतर स्मृति और पवित्रता बनाए रखना ही अनिवार्य है, क्योंकि इनके बिना सतोप्रधान अवस्था पाना असंभव है। बाबा अत्यंत सरल और सुंदर ढंग से हमें यह बात स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारी तकदीर को ऊंचा बनाने का सच्चा स्तंभ है पवित्र जीवन और सत्य याद की साधना। याद की सबसे बड़ी कला यह है कि इसे हमेशा ताज़ा और जीवंत रखा जाए। बाबा कहते हैं, मूल सत्य केवल एक ही है और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। जैसे लोग अपने हाथ पर कोई नाम लिखकर बार बार स्मरण करते हैं, वैसे ही तुम भी पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं और बेहद के बाप से वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि माया बार बार भुला देती है। इसलिए अगर यह स्मृति लिखी या किसी रूप में सामने रहेगी तो हर क्षण याद दिलाती रहेगी। लोग ओम का चिन्ह या कृष्ण का चित्र सामने रखते हैं ताकि मन स्थिर हो, परंतु सच्ची और नई याद केवल बेहद का बाप ही सिखाते हैं। इसीलिए हमें स्वयं को यह जांचते रहना चाहिए कि हम इस अमूल्य याद को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। जब यह गहरी समझ जीवन में उतरती है तो मनुष्य साधारण सौभाग्यशाली नहीं बल्कि असंख्य गुणों से संपन्न पद्म भाग्यशाली बन जाता है। लेकिन बाप को न पहचानने और याद न करने के कारण ही आत्माएं कंगाल और दुखी बन गईं। एक वही परम बाप है जो सदा के लिए जीवन को सुखमय बनाने हेतु आता है। लोग याद तो करते हैं पर असली परिचय न होने से लाभ नहीं ले पाते। यहाँ तक कि विदेशों में भी सर्वव्यापी का विचार भारत से ही पहुँचा, क्योंकि जब भारत ज्ञान से गिरा तो पूरे विश्व की गिरावट का कारण वही बना। इसी से भारत की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इसीलिए बाप स्वयं भारत में आकर उसे फिर से स्वर्ग सचखंड में बदलते हैं। जिस परम पिता ने इस धरती को स्वर्ग बनाया, उन्हीं की महिमा को समय के साथ भुला दिया गया और अपमान तक कर दिया गया। इसी कारण गीता में लिखा है, यदा यदाय, जिसका वास्तविक अर्थ केवल बाप आकर ही स्पष्ट करते हैं। वास्तव में बलिहारी तो केवल उसी एक बाप पर है। अब तुम जानते हो कि वह निश्चित रूप से आते हैं, तभी तो शिव जयंती मनाई जाती है। लेकिन विडंबना यह है कि उसकी सच्ची महत्ता किसी को समझ में नहीं आती। तुम बच्चे ही यह पहचानते हो कि जिसकी जयंती मनाते हैं वह अवश्य अवतरित होकर जाता है और वही सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की नींव रखता है। बाबा आज हमें हमारे अपने महान धर्म और भूली हुई गौरवमयी गाथा को पुनः स्मरण करा रहे हैं।
दुनिया के लोग तो यह जानते हैं कि अमुक समय पर अमुक व्यक्ति ने उनका धर्म स्थापित किया, लेकिन यह गूढ़ रहस्य किसी को नहीं मालूम कि सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ धर्म तो देवी देवता धर्म ही था, जो समय के प्रवाह में लुप्त हो गया। अब स्वयं बाप आकर यह स्पष्ट करते हैं कि सबसे ऊंचा वही है, उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। किसी भी धर्म स्थापक की महिमा सीमित है, परंतु बाप ही वह शक्ति है जो पावन दुनिया की रचना करते हैं, पतित जगत का विनाश कराते हैं और हमें माया पर विजय का तिलक पहनाते हैं। ये बेहद का ज्ञान है और इसका सार यही है कि साधना का मुख्य आधार है याद की यात्रा। इसी मार्ग में माया अनेक विघ्न डालती है। भले ही कोई अपने चार्ट में 50 या 60% अंक लिख भी दे, परंतु सच्चा अर्थ यह नहीं समझते कि याद की यात्रा वास्तव में किससे कहा जाता है, और इसी कारण बार बार प्रश्न करते रहते हैं कि क्या यह भी याद है। यही कारण है कि यह मार्ग आसान दिखाई देता है, पर असल में गहन और चुनौतीपूर्ण है। जब तुम यहाँ बैठकर केवल 10-15 मिनट भी याद की साधना करते हो, तब भी यह जांच जरूरी है कि क्या वास्तव में मन स्थिर रह पा रहा है। बहुत से बच्चे होते हैं जो याद में टिक ही नहीं पाते और उनकी अशांति वायुमंडल पर असर डाल देती है। कुछ तो स्वयं याद में न रहकर दूसरों के लिए भी रुकावट बन जाते हैं। दिन भर बुद्धि बाहरी बातों में उलझी रहती है, तो थोड़े समय बैठने से मन शांत कैसे होगा। इसी कारण कई लोग याद का चार्ट भी नहीं बना पाते। बाबा हमारी आंतरिक स्थिति को भली भांति पहचानते हैं और बड़े स्नेह से हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सच्चाई से पुरुषार्थ करो और अपनी अवस्था को निरंतर ऊंचा बनाते चलो। अगर कोई झूठ लिखता है या सच्चाई छिपाता है तो उसका परिणाम और भी भारी दंड के रूप में सामने आता है। कई बच्चे अपनी भूलों को मानने से बचते हैं, जबकि बाप के सामने असत्य बोलना बहुत बड़ा दोष है। चाहे कितना भी गलत कार्य क्यों न हुआ हो, सच बताने में झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई स्वीकारने से ही आत्मा हल्की होती है और आगे सीखने व सुधारने का अवसर मिलता है। झूठ तो माया और देह अभिमान का प्रतीक है, जबकि सत्य आत्मा को शक्ति देता है। बाबा समझाते हैं कि केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं, साथ में याद की साधना भी आवश्यक है, क्योंकि इसी से स्वयं का और संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है। ज्ञान तो सहज समझ में आ जाता है, लेकिन याद की यात्रा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। जैसे बीज से वृक्ष की पूरी झाड़ विकसित होती है, वैसे ही बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र और बीज झाड़ की ज्ञानधारा स्पष्ट होनी चाहिए। बाप स्वयं सत्य स्वरूप, चैतन्य और ज्ञान सागर हैं, इसलिए उनकी बातें साधारण नहीं बल्कि अद्भुत और अनुपम होती हैं। बाबा हमें समझाते हैं कि जो भी विचार या सुझाव मन में आए उसे अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि इनसे सेवा का विस्तार होता है और कल्याण के नए मार्ग खुलते हैं। हर एक की राय मूल्यवान है और जब इन्हें एकत्र किया जाएगा तो स्पष्ट होगा कि कितने प्रकार की उपयोगी युक्तियां सामने आ सकती हैं। बाबा सदा यही प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार हम भारत के उद्धार के लिए और संपूर्ण विश्व को पैगाम पहुंचाने के लिए नई नई योजनाएं बनाएं। आपस में चर्चा करो, सोचो और फिर उन्हें लिखकर भेजो। माया ने सबको गहरी नींद में डाल दिया है, परंतु बाप तो तभी आते हैं जब विनाश समीप होता है। अभी बाबा याद दिला रहे हैं कि सभी आत्माएं वानप्रस्थ अवस्था में पहुंच चुकी हैं। चाहे पढ़ाई करो या न करो, मृत्यु निश्चित है, और चाहे तैयारी करो या न करो, नई दुनिया का स्थापना होना तय है। जो सच्चे और जागरूक बच्चे हैं वे इस समय अपनी तैयारी पूरी लगन से कर रहे हैं। धारणा का सबसे मुख्य आधार यही है कि हम निरंतर विश्व सेवा के लिए नए नए उपायों पर चिंतन करें। सुदामा की कहानी इसका सुंदर उदाहरण है। वह तो केवल एक मुट्ठी चावल लेकर आया था, फिर भी उसे महल प्राप्त हुए। बाबा बताते हैं कि मम्मा तो वह मुट्ठी चावल भी नहीं लाई, फिर भी अपनी योग्यता और याद की गहराई से सर्वोच्च स्थान पा लिया। यहाँ बात धन की नहीं बल्कि स्मृति और समानता की है। बाप को याद करना और अपने को उसके जैसा बनाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। बाबा की शिक्षा में कोई शुल्क नहीं, कोई फीस नहीं, केवल आत्मा की निष्ठा और पुरुषार्थ है। यदि हमारे पास धन है तो क्यों ना उसे यज्ञ में सफल कर दें, क्योंकि अंततः विनाश निश्चित है और सब व्यर्थ चला जाएगा। बेहतर है कि उससे कुछ स्थायी पुण्य कार्य बनाएं और अपनी तकदीर को सच्चे अर्थों में महान बनाएं। यहाँ बेहद के परमपिता ही तुम्हारी हर सच्ची कामना को पूर्ण करते हैं। जब आत्मा पावन बन जाती है तो जो भी धन या साधन है उसे संसार को पावन बनाने में लगाना ही श्रेष्ठ कर्म है। बाप तो तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं, वह भी पूरे आधे कल्प के लिए। लोग शांति की खोज में भटकते रहते हैं, परंतु असली शांति तो शांति धाम में ही है, और सतयुग में जब एक ही धर्म होता है तब अशांति का कोई नामो निशान नहीं रहता।
अशांति केवल रावण राज्य की निशानी है। इसलिए बाबा स्पष्ट कहते हैं, बच्चे, याद की यात्रा को जीवन का आधार बनाओ, किसी भी प्रकार के विक्रम से दूर रहो और सेवा के नए नए साधन खोजो। तुम अक्सर कहते हो कि बाबा, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाबा मुस्कुराकर कहते, हाँ, यह तो तुम्हारे मुख में गुलाब है, लेकिन इसके लिए निरंतर साधना और पुरुषार्थ की मेहनत भी करनी होगी। यदि तुम्हें उच्चतम पद प्राप्त करना है तो अपने समान बनाकर सेवा में जुटो। एक दिन तुम स्वयं देखोगे कि प्रत्येक पंडित अपने साथ सैकड़ों यात्रियों को भी लेकर आएगा और यही क्रम आगे चलता रहेगा। बाबा, हम बच्चों में इतना उत्साह भरते हैं कि सेवा का विस्तार और वृद्धि स्वतः होती है। ये वास्तव में बेहद का अद्भुत ड्रामा है जिसमें तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण योगदान बाप के साथ मिलकर पुरानी दुनिया को नई बनाने में है। यही पुरुषोत्तम संगम युग है। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो जहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा। बाप स्वयं दुख हरने वाले और सुख देने वाले हैं और वही हमें दुख से निकालकर वास्तविक मुक्ति और आनंद की ओर ले जाते हैं। अब तुम्हें ईश्वरीय मार्गदर्शन मिलता है जो अत्यंत ऊंचा और पावन है। इसलिए भी कहा गया है, श्रीमद् भगवानुवाच, इस श्रीमद् के माध्यम से ही तुम बच्चों को सारा विश्व स्वर्ग में बदलने का अवसर मिलता है। और क्योंकि उस स्वर्ग के मालिक तुम बनोगे, इसीलिए हर कदम पर श्रीमद् का पालन करना आवश्यक है। परंतु जिनकी तकदीर में यह नहीं लिखा है, वे केवल अपने मत पर चलते हैं और मार्गदर्शन नहीं पा पाते। बाबा हमें बार बार यह सिखा रहे हैं कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में, हर निर्णय और कर्म में श्रीमद् का सहारा लेना ही सर्वोत्तम है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी के पास कोई बुद्धिमत्ता या सुझाव है तो वह उसे सीधे बाबा तक पहुंचाए। बाबा स्वयं जानते हैं कि कौन कौन सही मायनों में राय देने लायक है। नए नए बच्चे लगातार मार्ग पर आते रहते हैं और बाबा उनकी क्षमता को भली भांति पहचानते हैं। दुकानदारों को भी यह प्रयास करना चाहिए कि उनके काम और व्यवहार से बाप का परिचय मिले और वे अपने ग्राहकों को याद की प्रेरणा देते रहें। भारत में जब सतयुग था तब सभी का एक ही धर्म था और कोई भी नाराजगी या विरोध नहीं था। सबका एक ही पावन बाप था। बाबा कहते हैं, मामेकम, याद करो। जब तुम बाप को याद में रखते हो तो तुम्हारे विकर्म समाप्त हो जाते हैं और तुम स्वर्ग के वास्तविक मालिक बन जाते हो। यही है सच्चा पुरुषार्थ और मार्ग। इस संपूर्ण मुरली का मुख्य सार यह है कि पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है श्रीमद् पर चलकर संपूर्ण विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करना और जितना हो सके लोगों को अपने समान बनाना। इस मार्ग में हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमारे प्रत्येक कर्म ईश्वरीय मार्गदर्शन के अनुरूप हों और हम दूसरों को भी बाप से जोड़ने का माध्यम बने। दूसरा मुख्य बिंदु है याद की साधना द्वारा आत्मा को सतो प्रधान बनाना। सुदामा के उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे पास में केवल एक मुट्ठी चावल हो, सही साधना और समर्पण से सभी कामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इसका भाव यही है कि हम अपनी याद की यात्रा को पूरी निष्ठा से निभाएं और अपने तन, मन और धन को परमात्मा के यज्ञ में सफल कर श्रेष्ठ और पावन भाग्य का निर्माण करें। आज का परम वरदान ये है कि एक बाप, दूसरा न कोई। इस अटूट दृढ़ संकल्प से आत्मा अविनाशी और अमर बन जाती है। इसका विस्तार समझें तो जो बच्चे इस दृढ़ निश्चय के साथ जीवन जीते हैं कि उनके लिए केवल एक ही परमपिता हैं, उनकी आंतरिक स्थिति स्वतः सहज और एकरस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से उनके सभी संबंधों की अविनाशी डोर मजबूत होती है और वे सदा के लिए अविनाशी भव और अमर भव के वरदान के अधिकारी बनते हैं। इस दृढ़ संकल्प से न केवल पुरुषार्थ में विशेष शक्ति मिलती है, बल्कि जिनके सर्व संबंध एक ही बाप से जुड़े होते हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से सभी प्राप्तियां और सफलता भी स्वतः प्राप्त हो जाती है। आज का संदेश है कि सोच, बोल और कर्म को हमेशा एक समान बनाएं। जब यही संतुलन होगा तभी तुम्हें सर्वोत्तम पुरुषार्थी कहा जाएगा। अपने विचार, शब्द और कार्य यदि एक दिशा में संतुलित हों तो जीवन में सफलता और पवित्रता स्वतः आती है। मीठे और सच्चे बच्चों को उनके रूहानी माता पिता और बाप दादा की ओर से प्यार भरी याद, शुभ प्रभात और नमस्कार। रूहानी बाप की ओर से रूहानी बच्चों को आदरपूर्ण नमस्ते। ओम शांति।